नमस्ते दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम हनुमान धमाल, आयु ट्रेनर मोटिवेटर लाइफ कोच। दोस्तों, हर वीक मैं आपके सामने अलग अलग वीडियो के साथ आपके सामने आता हूं। आज ही के दिन पितृपक्ष शुरू हुआ है और पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए पूजा पाठ और अन्य विधि की जाती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए एज एन इंश्योरेंस एजेंट बहुत से दोस्तों का मुझे फीडबैक आता है जब मैं ट्रेनिंग लेने अलग अलग जगह जाता हूँ कि सर, ये 15 दिन जो पितृपक्ष होते हैं, 15-16 दिन, उन 15-16 दिनों में बहुत बार लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि इन 15-16 दिनों को छोड़ के देखते हैं अगली बार करेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन का, ये जो दिक्कत आती है, इसका जवाब मैं आज के वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक का बटन दबाना ना भूले और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को सेलेक्ट करिए, जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आए। आज मैं ये टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में पॉलिसी लेना सही है? यस और नो। आप पूरा वीडियो देखिए और आप ही खुद तय करिए कि लेना सही है या नहीं। तो जो ऋण होते हैं हमारे ऊपर, ऋण होता है हमारे ऊपर, बहुत से लोगों ने किए हुए उपकार होते हैं, देवों के होते हैं, ऋषियों के होते हैं, समाज के ऋण होते हैं और साथ ही पितरों का ऋण होता है। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है वहां पे आप पढ़िए, देव, ऋषि एवं समाज, इनके ऋणों के साथ ही पितरों का ऋण चुकाना महत्वपूर्ण है। वंशजों का कर्तव्य है, मतलब जो उसके बेटा है, उसके नाती है, पोती है, उनका कर्तव्य है कि पितरों का आदर करना, उनके नाम से दान धर्म करना, उन्हें संतुष्ट करने हेतु आवश्यक कृत्य करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? दान धर्म करना, संतुष्ट करने हेतु आवश्यक कृत्य करना। राइट। तो ये बहुत सारी बातें नीचे श्लोक भी दिया है महाभारत का, लेकिन महत्व का है संतुष्ट करने के लिए जो आवश्यक कृत्य है वो करना। दोस्तों, आगे है पितृपक्ष में क्या ना करे, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है, लेकिन 14 पॉइंट मुझे अच्छा लगा। इस समय में आपको कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि न करें। पितृपक्ष में ऐसे कार्य को अशुभ माना गया है, ये अशुभ होता है। राइट। तो ये नहीं करना चाहिए। कौन सा? मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, ये कार्यों को मना किया गया है शास्त्रों में। इन तर्पण के दिनों में, ये जो 15-16 दिन होते हैं, इसको कहा जाता है तर्पण के दिन। इन तर्पण के समय 16 दिनों में अनैतिक, आपराधिक, अमानवीय और हर गलत कार्य से बचना चाहिए, न कि शुभ और पवित्र कार्यों के लिए अन्य दिनों से अधिक शुभ माना गया है। मतलब ये जो बहुत बार लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे भी लिखा है, देखो, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कोई मांगलिक कार्य जैसा विवाह, उपनयन, संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए दोस्तों। लेकिन कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा है कि आपको आपके जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नहीं करना, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। देखो, दो बातें हैं। आज अगर आप देखो, ये 15-16 दिन का जो समय होता है, इन 15-16 दिनों के समय में नए बच्चों का, नवजात शिशुओं का जन्म होता है, सूर्य का उदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है, चंद्रमा भी होता है, सभी नित्य क्रम चालू रहते हैं। राइट। रूटीन चालू है, सृष्टि का निर्माण चालू है। मतलब सृष्टि ये मैसेज देती है कि कोई भी समय रुकना मना है। दोस्तों, आप सोचिएगा, पितरों के दिनों में क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये सब उसमें नई बातें करने के लिए मना की है। मतलब जो बातों से, मतलब खर्चा करना है। जैसे कि अगर आपके घर पे फ्रिज नहीं है, फ्रिज लाना है, गाड़ी लानी है, इनके लिए मना क्यों किया? क्योंकि ये खर्चे है सब। तो ये खर्चों के लिए मना किया है, ना कि जो जरूरी बातें करने के लिए मना किया है। दोस्तों, मुझे बहुत बार, देखो, आज आप सच में बताइए, 15-16 दिनों में आपने भी मैसेज सुना होगा कि कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है। मतलब यमदूत होते हैं, वो छुट्टी पे नहीं होते 15-16 दिन, वो भी काम करते हैं। मतलब हर सृष्टि का चलन परफेक्टली चल रहा है, सृष्टि चल रही है,
लेकिन हम बहाना देते हैं इंश्योरेंस एजेंट को कि हमको इंश्योरेंस इस 15 दिनों में नहीं करनी है। आप सोचिए, जो हमारा इसरो है, हमारा जो इतना बड़ा संस्थान है जो सैटेलाइट भेजता है, बहुत से साइंटिस्ट है, क्या आपको लगता है ये 16 दिन इनोवेशन का काम बंद होता है? क्या आपको लगता है ये 16 दिनों में सभी प्रकार के नए नए एक्सपेरिमेंट बंद होते हैं? नहीं होते, क्योंकि साइंटिस्ट उसमें इतने इतने इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। अगर पता भी होगा, लेकिन कार्य को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि कार्य कौन सा कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। तो जो समाज का ऋण है वो उतारने का काम कर रहे हैं, इसके लिए वो कार्यरत है। मतलब कोई भी काम जो अच्छे के लिए किया जाता है, उसको करने को मनाही नहीं किया। दोस्तों, अभी वैसे ही जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, बीमा की बात करें, पॉलिसी की बात करें, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस मना किया है। सच बोलो, इंश्योरेंस ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। क्योंकि मैं अगर मेरा कुटुंब को, मेरे परिवार को पाल रहा हूं, मेरे ऊपर मेरा पूरा कुटुंब निर्भर है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा परिवार मेरे बाद भी सिक्योर्ड रहे। दोस्तों, एक चीज और बताऊं, ये पितृ जो होते हैं, पितृ मतलब कौन? पितृ मतलब हमारे दादा, परदादा, पिता, ये सब हमारे पितृ है, ये इनको पितृ कहा जाता है। अब ये जब कहा जाता है, ये जो 15-16 दिन होते हैं, ये पितृ पक्ष, इसमें वो पृथ्वी पे आते हैं, और उनको जो हम लोग भोग देते हैं, उनको हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, वो संतुष्ट होके जो नरक यातना होती है उनको नहीं मिलती है, वो मोक्ष को प्राप्त होने जाते हैं। अब देखो, अगर वो आएंगे, समझो 15-16 दिन जब वो धरती पे रहेंगे, और आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आपने किसी को सपोर्ट किया, किसी को मदद की, जो भूखा इंसान है उसको खाना दिया, दान धर्म किया, अन्नदान किया, तो ये पितर देख के उनको खुशी होगी। दूसरी बात, जब आप बचत का काम करेंगे, जब आप किसी को पॉलिसी बचाने के लिए बताओगे, आप खुद बचाओगे पैसे, आप खुद पॉलिसी लोगे, आप खुद अपने परिवार के लिए जो जरूरी काम है वो करोगे, तो जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे पितृ है, वो खुश होंगे कि मेरा बेटा उसकी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, और वो अपना काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो दोस्तों, मैं एक ही बताऊंगा, एक ही चीज, छोटी चीज है, 9 महीने पहले पता चल जाता है कि नया जीव आने वाला है, नया बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन कौन व्यक्ति कब जाएगा, 9 सेकंड पहले भी किसको पता नहीं होता है। तो अपने परिवार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ इंश्योरेंस, उसके लिए किसी इंश्योरेंस एजेंट को मना मत कीजिएगा, उसके साथ बैठिएगा। ये 15-16 दिन में तो बोलता हूँ, हमारे जो पित्र है वो खुश होंगे कि ये जो मेरा बेटा है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, और अच्छा डिसीजन लेके उसके ऊपर काम कर रहा है। मेरे दोस्तों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद में एक लास्ट में आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा, जो आप लोगों को बता सकते हो। मेरा मराठी में मेरा 18 तारीख को सेशन है, 18 तारीख को, 18 सितंबर को। तो आप अटेंड कर सकते हो, 7 से 9 है शाम को, मराठी में है। और मराठी में 3 दिन का बेसिक कोर्स है। 23, 24, 25 तारीख को इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है ये, बेसिक कोर्स। जिन्होंने भी किया उनको पता है, जिन्होंने किया है अपने दोस्तों को बताइएगा। और ऑनलाइन में शायद 1 साल भर के बाद ऑनलाइन में होने जा रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। हमारा कन्वेंशन ऑफलाइन होने जा रहा है मुंबई में, और षणमुखन ऑडिटोरियम में, डियर टू ड्रीम 17वां कन्वेंशन है दोस्तों। मिस ना करिए, ग्राउंड फ्लोर पैक हो चुका है। यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो उसी ऑडिटोरियम का है। ग्राउंड फ्लोर पैक है, ऑलरेडी बुक्ड है 3 साल पहले, क्योंकि 2 साल जो लॉकडाउन में गए उसके वजह से ऑफलाइन नहीं हो पाया। तो ऑफलाइन होने जा रहा है 10, 11, 12 अक्टूबर को षणमुखान में।
अगर बुकिंग नहीं किया तो फर्स्ट बालकनी सेकंड बालकनी अवेलेबल है। आप हमारे दोस्तों को एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो, जो नंबर इसमें दिए गए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब मैं टेलीग्राम चैनल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये जो पीपीटी दिख रही है ये आपको वहां पे मिल जाएगी, राइट। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं रखूंगा। अगर आपको सिंपल ढूंढना है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप जैसा एक ऐप है, अगर नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च में जाके @हनुमंत स्पेस धमाल को अगर सर्च करोगे तो मेरा फोटो आपको दिखेगा। आप उसको क्लिक करेगा तो नीचे ज्वाइन करके सिर्फ एक बार ज्वाइन करना, उसके बाद में कुछ नहीं करना। आपको जो भी मैं कुछ डालूंगा आपको मिलते रहेगा। सो लास्ट जो है, लास्ट स्लाइड, और उसके बाद में हम लोग रुकेंगे। तो लास्ट स्लाइड देखो, बहुत बढ़िया स्लाइड है। ये सब ढूंढा है मैंने, क्योंकि बहुत बार जो आपको दिक्कतें आती है, तो दिक्कतों के लिए ढूंढा है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसा, किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों देखो, गणेश जी की पूजा की जाती है, और कल ही गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ, गणेश जी का कल विसर्जन था। तो 11 दिन 10 दिन 11 दिन जो गणेश जी थे, वो तो हमारे को आशीर्वाद दे के गए। इस आधार पर देखा जाए तो श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी पूजा हुई है और फिर पितृपक्ष शुरू हुआ है। श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी संतान किस स्थिति में है। परिवार के पितर द्वारा उनकी संतान का वंशज द्वारा नई चीज खरीदने पर खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी संतान सुखी है। और जब संतान सुखी देखते हैं तो कोई भी पितृ जो होता है, वो पितृ को खुशी मिलती है। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ, बहुत बार जब मैं किसी को मिलता हूँ और कोई मुझे बहाना देता है, मैं उनको कहता हूँ सर गणेश जी के आशीर्वाद मिल चुके हैं, माता दुर्गा के आशीर्वाद मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद नवरात्रि आती है। तो उसके बीच में जो 15 दिन होते हैं, ये दोनों शुभ है, क्योंकि दोनों गणपति बप्पा के और माता दुर्गा के बीच में 15 दिन जो पड़ते हैं, ये हमारे के लिए सबसे ज्यादा अच्छे दिन हैं लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, बीमा लेने के लिए। बाकी जो चीजें हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीमा लेने के लिए इससे बहुत बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकते। तो क्यों, जहाँ पे हमारे पूर्वज हमारे साथ धरती पे होते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। सो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूले। जिनको भी समझाना चाहते हो आप भेज सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर ये गलती हो गई और अगर दुर्घटना हो गई, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं बचता हमारे परिवार के पास। तो दोस्तों, टेक अच्छा डिसीजन ले लीजिए, इंश्योरेंस कर लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस करवाना ना भूले, दोस्तों को, एजेंट दोस्तों को बुलाकर पॉलिसी लेना ना भूले। सो रुकूंगा यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डालूंगा। टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है हनुमान धमाल, तो उसको भी आप लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू, मैं यहाँ पे रुकूंगा। लेंगे अगले वीक नए वीडियो के साथ, नए बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।